7250 का 73 के जस्ट नीचे, और मैं इसको पोजिशनली होल्ड करूंगा फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 90 और सेकंड टारगेट ऑफ 95। मुझे लग रहा है इस साल में ये स्टॉक एक बहुत अच्छी मूव दे सकता है। तो अगर आप देखें, आपने कैश की कॉल ली, निफ्टी पर अगर आप देखें कोई भी नहीं लेंगे आप। और एक चीज़ याद रखिएगा, निफ्टी पर जो शुक्रवार को रेंज रिजेक्ट हो गई थी 20 डेमा की, वो 20 डेमा आज कहाँ पे प्लेस्ड है एग्जैक्टली जरा मैं डायरेक्टर साहब दो चीज़ रखिएगा। एक तो डेली चार्ट्स पे निफ्टी का 20 डेमा ड्रॉ कीजिएगा, इट्स नाउ प्लेस्ड एट 245। ओके, 245 पे प्लेस्ड है। और एक बार 18200 की कॉल दिखाइएगा प्लीज़। 18200 की कॉल का ओआई इंट्राडे में वो एग्जैक्टली क्या कर रहा है। शुक्रवार को जो सबसे बड़ा बिल्डअप शॉर्ट का अगर आप देखा गया था जिस कॉल पे, वो थी 18200 की। एक बार उसको देखने की कोशिश करते हैं वहाँ पे कॉल राइटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी फर्दर अगर आप देखें जिस कार्यक्रम की शुरुआत हमने की थी, तो वहाँ से 22 पॉइंट और जोड़ दिया यहाँ पे 96.18 लाख अगर आप देखें ओआई खड़ा है 18200 की कॉल का। ओके ठीक है, इसको देखेंगे कुछ देर में। मैं फिर से अगर आप देखें इसको प्रीवियस ओआई से एक बार जज करने की कोशिश करूंगा। लेकिन कविता जी, एक बार जरा आप दो ट्रेड्स हो गए यहाँ पर आपकी भी, लेकिन जरा अशोक लेलैंड को देखिएगा, क्योंकि ऑटो बास्केट में अब एक क्लियरली सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर रहा है ये। ठीक है, बहुत बड़ा चला नहीं, बट आज की प्लेसमेंट देखिए, ये एग्जैक्टली अबाव 50 एंड 100 और सस्टेन कर रहा है। ये मैं इसलिए यहाँ का इसका उल्लेख कर रहा था क्योंकि मैं ब्रेक पर रीडिंग कर रहा था। ये अटेम्प्ट एग्जैक्टली इसने लिया था 1 नवंबर को, फिर लिया था 14 नवंबर को, फिर लिया था 1 दिसंबर को, लेकिन सक्सीड नहीं कर पाया था, कोलैप्स हो गया था अगले दिन। इस बार वही अटेम्प्ट है। आपका व्यू इस वक्त इस पे, अशोक लेलैंड पे? यस वीरेंद्र जी, सो डेफिनेटली इसने पहले 2 बार अटेम्प्ट लिया और आज ये सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। मॉर्निंग के ट्रेड से अभी तक भी देखें तो फर्स्ट 15 मिनट्स की गिरावट के बाद इसने जो बाउंस लिया है अपने पिवट्स के ऊपर सेटल होते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है सिंस आरएसआई स्ट्रेंथ भी पॉजिटिवली बायस्ड है इस पर्टिकुलर काउंटर में, तो अशोक लेलैंड पे एक अच्छा स्ट्रेंथ बनते हुए दिख रहा है। नॉट ओनली फॉर द डे, मुझे लगता है 1 या 2 दिन का थोड़ा सा नजरिया रखना चाहिए। ऊपर में 150 तक के लेवल्स की तरफ ये काउंटर मूव होता हुआ दिख सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए वो 143, दैट इज टुडेज पिवट ओनली। तो जब तक इसके ऊपर मेंटेन है अशोक लेलैंड में बाय इनिशिएट कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 149 150 के टारगेट्स के लिए। सो दैट्स लुकिंग गुड। अशोक लेलैंड, यस। मैं अगर आप देखें अभी रीड कर रहा था, आई थिंक इट्स फोर्थ अटेम्प्ट एग्जैक्टली। अगर आप देखें कविता जी, आपके 2 ट्रेड्स कौन से होंगे? सो 2 ट्रेड्स में अगर अभी आप देखें अच्छा मूव बैंक निफ्टी पर बनता हुआ दिख रहा है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट PFC is the counter that is also showing a very good strength, जहां एक अच्छा ब्रेकआउट हमने आते हुए देखा है। सो PFC 145 के लेवल्स पर फिलहाल है। मुझे लगता है 144 डिप्स पर बाय करना चाहिए, 144 अराउंड। ऊपर में 149 150 के टारगेट्स के लिए PFC इज लुकिंग गुड। अपार्ट जो काउंटर अच्छा लग रहा है, एक सीमेंट्स में भी अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं। सो डालमिया भारत को लुक आफ्टर किया जा सकता है। 1865 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है 1895 1908 के लेवल्स ये आते हुए दिख सकते हैं। सो सीमेंट में पिकअप होता हुआ दिख सकता है। एक डाइवर्जेंस देख रहे हैं हम, पॉजिटिव डाइवर्जेंस स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम पर। सो डालमिया भारत को लुक आफ्टर करें फॉर 1895 1908 के लेवल्स के लिए। भारत को बाय करना है इस समय। अच्छा, एक बार जरा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स भी लेकर आते हैं, क्योंकि उसकी कल एक्सपायरी है और आज थोड़ा मंडे में उसमें